बड़े कवि को आपके बीच बुलाता हूं। बहुत बहुत आपकी तालियां इसलिए उठनी चाहिए कि राजीव भाई ने यहाँ जो ये भिलाई में कविता की महफिल जमाई है और जिस भाव के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मुझे लगता है कि उनके रूप में हमारी इस भिलाई की मिट्टी को एक सांस देंगे। जब तक तन में गरम लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत मां की इज्जत को नीलाम में की। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अपनी पहली कविता आपके सामने रख रहा हूं। इस सृष्टि के सबसे अप्रतिम योद्धा के जीवन का वर्णन है, आपके सामने रख रहा हूं। दावा करता हूं कि तालियां शायद ही आप बजा पाएंगे। वीर रस और करुणा का एक ऐसा संगम आपके सामने ला रहा हूं कि इस कविता के अंतिम बंद पढ़ते पढ़ते यदि सभागार में 8-10 आंखें भी नम हो जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा लिखना जो है वो सार्थक हो गया। जन्म हुआ था कुरुवंश में, जन्म हुआ था कुरुवंश में, यदुवंश में पोषण पाया था। जन्म हुआ था कुरुवंश में, यदुवंश में पोषण पाया था। पिता जिसके पार्थ धनुर्धर, माता सुभद्रा का जाया था। युधिष्ठिर भीम तात जिसके, नकुल सहदेव से काका थे। मुरलीधर माधव से मातुल का उस पर साया था। सात्विकी से शस्त्र विद्या और रणकौशल मातृ गर्भ में पाया था। हुआ उदित नक्षत्र बनकर अंतरिक्ष में जगमगाया था। हुआ उदित नक्षत्र बनकर अंतरिक्ष में जगमगाया था। देखे थे मात्र 16 वसंत, देखे थे मात्र 16 वसंत, बीते थे विवाह के कुछ ही मास। देखे थे मात्र 16 वसंत, बीते थे विवाह के कुछ ही मास। बीता ही था मधुमास, बीता ही था मधुमास की युद्ध आ खड़ा हुआ अनायास। एक और प्रणय निवेदन, एक और प्रणय निवेदन, दूसरे युद्ध की पुकार। एक और प्रणय निवेदन, दूसरे युद्ध की पुकार। एक और चूड़ी बिंदिया पायल कंगन सोना श्रृंगार, दूसरे बर्छी ढाल कृपाण कटारी तीर और तलवार। यक्ष प्रश्न कचोटता था, मन उत्तरा का बार बार। किंतु 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 युद्ध और प्रेम को लेकर वीर के मन में संशय कब होता है? बड़े रणभेरी तो वीर प्रेसी की बाहों में कब होता है। अभिमन्यु की शिराओं में भी कुरुओं का कुलीन रक्त था। वधु से कहीं अधिक सौभद्र, युद्ध के प्रति आसक्त था। फिर हुआ पांचजन और गंगनाभ का नाद। पांचजन भगवान श्री कृष्ण का शंख और गंगनाभ पितामह भीष्म का शंख। महाभारत की शुरुआत हुई। फिर हुआ पांचजन और गंगनाभ का नाद। महाभारत प्रारंभ हुआ, उठा युद्ध का अनुमान। महाभारत प्रारंभ हुआ, उठा युद्ध का अनुमान। अभिमन्यु के मन में भरा आया उमंग था। अब किशोर सौभद्र पांडव सेना का अंग था। भीष्म के वाणों से रणभूमि आच्छादित थी। उनके रथ के पहियों से पूरी धरा कंपित थी। स्वयं काल भी विचलित था शवों के अंबार से, नरमुंडों के शैल से और शोणित सरिता की धार से। अजय भीष्म ने कुरुक्षेत्र में खलबली मचाई थी। अजय भीष्म ने कुरुक्षेत्र में खलबली मचाई थी। गंगा पुत्र के प्रहार से पांडवों में हताशा छाई थी। तब वह के अंतिम पड़ाव से 107 साल के भीष्म पितामह, तब वह के अंतिम पड़ाव से तरुणाई टकराई थी। अभिमन्यु ने भीष्म की आंखों से आंख मिलाई थी। हुए चकित। एक 16 साल का लड़का अजय भीष्म के सामने जाके खड़े हो जाता है मित्रों, और देखिए उसका आत्मविश्वास देखिए, उसका कौशल देखिए। हुए चकित भीष्म देख किशोर का कौशल और दृढ़ निश्चय। हुए चकित भीष्म देख किशोर का कौशल और दृढ़ निश्चय। रोक सके ना स्वयं को, होश अचंकित मांगा तरुण का परिचय। परिचय देने का अंदाज देखिए। अभिमन्यु इस देश की तरुणाई का प्रतीक है। ये मेरे जवान जो बैठे हैं बीएसएफ के, ये जो युवा पीढ़ी है, इसका प्रतीक है अभिमन्यु। उसका परिचय देने का अंदाज देखिए। हुए चकित भीष्म देख तरुण का किशोर का कौशल और दृढ़ निश्चय। रोक सके ना स्वयं को, होश अचंकित मांगा तरुण का परिचय। बोला अभिमन्यु, भीष्म पितामह के सामने खड़े होकर अपना परिचय दे रहा है। बोला अभिमन्यु, वीर का परिचय उसके शस्त्र और पुरुषार्थ। वीर का परिचय उसके शस्त्र और पुरुषार्थ। फिर भी जानिए मैं कुरुवंशी, पौत्र पांडु का पिता मेरे पार्थ। ये आत्मविश्वास के सामने अभिमन्यु का। फिर चौथी पीढ़ी ने किया डटकर भीष्म से संग्राम। अभिमन्यु ही था जिसने एक पैर उनको लिया था थाम। अभिमन्यु ही था जिसने एक पैर उनको लिया था थाम। युद्ध आगे बढ़ता मित्रों तय था
लोग कहते हैं कि महाभारत पांडव और कौरव सेना के बीच में हुआ, लेकिन जहां तक कि मैं समझता हूं पूरा महाभारत का युद्ध सिर्फ दो लोगों के बीच हुआ था, वो थे शकुनी और कृष्ण। क्योंकि बुद्धि तो जो थी वो सिर्फ थी, बाकी तो सब अस्त्र शस्त्र चलाने वाली कठपुतलियां थी। जो बुद्धि थी, एक तरफ कुटिल शकुनी था और एक तरफ योगेश्वर कृष्ण थे। कृष्ण और उसके बीच का युद्ध था। भगवान कृष्ण ने सब कुछ तय करके रखा था कि कब कब क्या क्या होना है। भीष्म पितामह की विदाई का इंतजाम भगवान कृष्ण ने कर दिया और इस तरह से आगे बढ़ता है युद्ध। पार्थ के प्रहार से आहत भीष्म शरशय्या पर गए लेट। पार्थ के प्रहार से आहत भीष्म शरशय्या पर गए लेट। हुई प्रमुदित पांडव सेना भय मुक्ति के आभास से। हुई प्रमुदित पांडव सेना भय मुक्ति के आभास से। किंतु किंतु हर्ष शोक से परे पार्थ सारथी हो गए सचेत, अनिष्ट और नीतियों के विसर्जन के एहसास से। तो भीष्म के साथ नीति भी रणभूमि से हुई विदा। छल से युद्ध जीतने कौरवों में फिर हुई मंत्रणा। छल से युद्ध जीतने कौरवों में फिर हुई मंत्रणा। उपाय ना था कोई पार्थ और केशव के कौशल का। उपाय ना था कोई पार्थ और केशव के कौशल का। कुरुओं को तो अब केवल सहारा था कपट का और छल का। फिर तय हुआ कौरव बिना लड़े विजय पाएंगे। फिर तय हुआ कौरव बिना लड़े विजय पाएंगे। पार्थ को पृथक कर गुरुद्रोण चक्रव्यूह रचाएंगे। मुख्य द्वार पर जयद्रथ नियुक्त हो जाएंगे। निर्णय करने युद्ध का धर्मराज को बंदी बनाएंगे। द्रोण ने पार्थ को रण क्षेत्र से कर परे चक्रव्यूह रचाया। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव कोई न जिसको भेद पाया। अपना ही अभ्यावेदन ले तब अभिमन्यु आगे आया। तात चक्रव्यूह भेदने का मर्म मातृ गर्भ में मैंने पाया। चक्रव्यूह का द्वार भेद प्रवेश में सहज कर जाऊंगा। निकास का किंतु ज्ञान नहीं, वापस ना लौट पाऊंगा। कुछ ठहर बोले धर्मराज। कुछ ठहर बोले धर्मराज। पुत्र तुम भीतर करो प्रवेश। अनुगामी होंगे तुम्हारे सैन्य बल सहित पांडव शेष। अनुगामी होंगे तुम्हारे सैन्य बल सहित पांडव शेष। धूमकेतु सा अभिमन्यु चक्रव्यूह में कर गया प्रवेश। तूफानों सी गति उसकी चक्रवात सा वेग और आवेश। थे पीछे पांडव किंतु मार्ग में उनके अड़ा जयद्रथ था। पांडवों को जीतने पूरा हुआ उसका मनोरथ था। एक वरदान मांगा था जयद्रथ ने, एक दिन में पांडवों को प्राप्त होगा महादेव से, और वो वरदान उस दिन उसका काम आया। पूरे मनोयोग से फिर भेदते द्वार दर द्वार चक्रव्यूह। पूरे मनोयोग से फिर भेदते द्वार दर द्वार चक्रव्यूह। प्रबल वेग से आगे बढ़ा एकाकी वीर अभिमन्यु। हर चक्र द्रोण का सूखे पत्तों सा यूं छितराया था। श्वान समूह में जो भूखा सिंह घुसाया था। श्वान समूह में जो भूखा सिंह घुसाया था। कुरुक्षेत्र में किशोर का गगनभेदी सिंहनाद उठा। कुरुक्षेत्र में किशोर का गगनभेदी सिंहनाद उठा। जाग उठी रक्त पिपासा भीषण उन्माद उठा। शोणित सरिता माने अंतर मन से प्रमाद उठा। तरुण सौभद्र में मानो साक्षात कपाली जा उठा। साक्षात कपाली जा उठा। प्रत्यंचा से उसकी उठा नाथ घन घनन घनन। प्रत्यंचा से उसकी उठा नाथ घन घनन घनन। कर्णभेदी थी उसके वालों की संसन संसनन। डोला फणशेष नाग का सुनेगा उपस्थित। डोला फणशेष नाग का होने लगी धरा में कंपन। कुरुक्षेत्र में महाकाल करने लगा मस्त नर्तन। कुरुक्षेत्र में महाकाल करने लगा मस्त नर्तन। प्रत्यंचा की गर्जन से, प्रत्यंचा की गर्जन से अभिमन्यु के भीषण रण से, प्रत्यंचा की गर्जन से अभिमन्यु के भीषण रण से, प्रत्यंचा की गर्जन से अभिमन्यु के भीषण रण से, नरमुंडों के मर्दन से, शोणित सरिता के प्रवन से, उसकी तलवारों की टंकन से स्वयं यम भयभीत हुआ उसकी तलवारों की टंकन से। स्वयं यम भयभीत हुआ उसकी तलवारों की टंकन से। रणोन्माद में अभिमन्यु का खड़गियों सौदाई हुआ। रणोन्माद में अभिमन्यु का खड़गियों सौदाई हुआ। रणोन्माद में अभिमन्यु का खड़गियों सौदाई हुआ। सम्मुख आया सैनिक सरदार महारथी और धराशायी हुआ। सम्मुख आया सैनिक सरदार महारथी और धराशायी हुआ। रुकमार्ग बाला रुकमार्ग और दुश्मनारा की मृत्यु का वो दाई हुआ।
दुर्योधन सुत लक्ष्मण भी उसके हाथों गोशाई हुआ। दुर्योधन सुत लक्ष्मण भी उसके हाथों गोशाई हुआ। भेद छह द्वार पहुंचा अभिमन्यु जब अंतिम चरण। भेद छह द्वार पहुंचा अभिमन्यु जब अंतिम चरण। देखा वाम ऋषभ सेन कृपाचार शकुनी और दुशासन। भेद छह द्वार पहुंचा अभिमन्यु जब अंतिम चरण। देखा वाम ऋषभ सेन कृपाचार शकुनी और दुशासन। दक्षिण कृतवर्मा का अश्वत्थामा और दुर्योधन बने साक्षात काल का अवतार। बने साक्षात काल का अवतार मध्य खड़े थे द्रोणाचार्य। देख भयावह दृश्य ये हुआ देवेंद्र भी चिंतित था। देख भयावह दृश्य ये हुआ देवेंद्र भी चिंतित था। वीर सौभद्र किंतु हुआ न तनिक भी विचलित था। जिन 9 महारथी जो खड़े थे उसमें से एक महारथी अकेला पर्याप्त है एक सेना के लिए। उसके सामने एक अकेला लड़का जाके खड़े होता है 16 साल का, और कहीं चिंता की कोई भाव नहीं, कहीं भय का कोई भाव नहीं। देख भयावह दृश्य हुआ देवेंद्र भी चिंतित था। वीर सौभद्र किंतु हुआ न तनिक भी विचलित था। तीरों का जो तूफान उठा भारत के कमान से, तीरों का जो तूफान उठा भारत के कमान से, हर महारथी आग था अभिमन्यु के बाण से। हर महारथी आग था। निमिष ले तेज तलवार, निमिष पलक झपकते, निमिष ले तेज तलवार, वह फिर उठा युद्ध को तैयार। होने लगी उस पर फिर अगणित बाणों की बौछार। निमिष ले तेज तलवार, वह उठा फिर युद्ध को तैयार। होने लगी उस पर फिर अगणित बाणों की बौछार। जंघा बिंदी बिंदी भुजा, जंघा बिंदी बिंदी भुजा, हुआ बाण सीने के पार। जंघा बिंदी बिंदी भुजा, हुआ बाण सीने के पार। वाण ने भेदा कलाई को जब छूट गई तलवार। वाण ने भेदा कलाई को जब छूट गई तलवार। जो एक तलवार हाथ में थी वो भी निकल गई। उठा रथ का टूटा पहिया वो हुआ युद्ध को तत्पर। उठा रथ का टूटा पहिया वो हुआ युद्ध को तत्पर। खड्ग लिए हाथों में रथ से उतर आए कुछ कायर। पूरा शरीर हुआ छलनी था, फूट रही थी शोणितदार, और हाथों में पहिया लिए सौभद्र कर रहा था प्रतिकार। हाथों में पहिया लिए सौभद्र कर रहा था प्रतिकार। और हाथों में पहिया लिए सौभद्र कर रहा था प्रतिकार। छत विछत हुई काया पर मनोबल का था प्रचुर संचार। छत विछत हुई काया पर मनोबल का था प्रचुर संचार। पहिए से ही थाम लिए खड्ग चार। सामने से 4 योद्धाओं के खड्ग उसने पहिए से ही थाम लिए खड्ग चार। पर जब होने लगे पीठ पर प्रहार, पर जब होने पीठ पे भी प्रहार, पर जब होने लगे पीठ पर प्रहार, समस्त संचित शक्तियों का शनय शनय होने लगा शमन। समस्त संचित शक्तियों का शनय शनय होने लगा शमन। डगमग डगमग पद चापों से वसुंधरा चूम गया आहत। डगमग डगमग पद चापों से वसुंधरा चूम गया। युद्धरत रहने का कीड़ा जरूर था। युद्धरत रहने का उसमें अब भी शेष आत्मबल था। युद्धरत रहने का उसमें अब भी शेष आत्मबल था। हाय हुआ विवश, हाय हुआ विवश, किंतु सांसों ने किया छल था, सांसों ने किया छल था। डगमग डगमग पद चापों से वसुंधरा चूम गया आहत तन। युद्धरत रहने का उसमें अभी भी शेष आत्मबल था। हाय हुआ लाचार, किंतु सांसों ने किया छल था। अंतर मन में ही रह गई अंतिम कामना विशेष। अंतर मन में ही रह गई अंतिम कामना विशेष। द्वंद्व युद्ध होता अगर, द्वंद्व युद्ध होता अगर तो 9 में से ना कोई रहता, 9 में से ना कोई रहता। ये अंतिम। फिर घोर गर्जना से, फिर घोर गर्जना से किया पिता को अंतिम प्रणाम। मूंदते नैनों में उभर आया मानो पार्थ का प्रतिमान। घोर गर्जना से फिर किया पिता को अंतिम प्रणाम। मूंदते नैनों में उभर आया मानो पार्थ का प्रतिमान। द्रवित पिता ने कहा, द्रवित पिता ने कहा, पुत्र आपाद मस्तक तू है आहत। द्रवित पिता ने कहा, पुत्र आपाद मस्तक तू है आहत। आहत नहीं पिताश्री, लाल आपका हुआ वीरगत। लाल आपका हुआ वीरगत।
यूं वीरता का नया अध्याय लिख, सौभद्र हुआ तथागत, सौभद्र हुआ तथागत, सौभद्र हुआ।